प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम सभी ने पिछली कक्षा में सैमुसी प्रथमोभाग का अध्ययन किया था। उसका प्रथम पाठ हम सभी ने देखा था, उसका पहला अंश हम सभी ने पढ़ा था। आज उसका दूसरा भाग लेकर के आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। पिछले पाठ में हम सभी ने भारतीय वसंत कीर्ति नामक पाठ से उसकी हमने भूमिका, उसका परिचय और उसका पहला छंद का अध्ययन किया था। आज हम सभी विद्यार्थियों उसका दूसरा छंद यहाँ से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो पहले छंद की हम व्याख्या थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं आप सभी के समक्ष। देखिए, सभी के सामने प्रस्तुत है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी की दृष्टि यहीं बनी रहे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। निनादै नवीना अये वाणी वीणा मृदंगाय गीतिं ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसारसाला कलापाल लित्ते कोकिला काकिलीना निनादै नवीना अये वाणी वीणा। हम सभी ने पहला छंद सुना। आज हमें जिसको पढ़ना है उसको हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से आप सभी एक वीडियो के माध्यम से उसको सुनिए जिसमें आप सामने प्रस्तुत हो। सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया समानीर तीरे वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया समानीर तीरे नतां पंक्ति मालोक मधु माधवीना निनादै नवीना अये वाणी वीणा मृदंगाय गीतिं ललित नीतिलीना निनादै नवीना अये। तो अभी हम सभी ने आज जो पढ़ना है उसका दूसरा छंद का पाठ किया। अब हम सभी दूसरा छंद को यहाँ से देखेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लें और उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। कल हम सभी ने जो मूल पाठ किया था पहले छंद का, उसका अन्वय यहाँ पर देखा था। आज हम सभी उसका अनुवाद पढ़ते हुए दूसरे छंद की ओर बढ़ेंगे। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनो हर काकली बोली अर्थात कोयल की बोली के समूह सुंदर लग रहे हैं। ऐसे कवि ने कल्पना की है सरस्वती देवी से कि आप मधुर वीणा को बजाइए। आज हम सभी दूसरे छंद का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले शब्दों के बोल जो हैं उनको आप उच्चारण कीजिए मेरे साथ में। बहती, मंद मंदम, सनीरे समीरे, कलिंदात्म जायाः सवानीर तीरे, कलिनतां पंक्तिम आलोक मधु माधवीनाम। अब इनमें शब्दों में आप ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पर संधि विच्छेद होगा। सबसे पहला शब्द देखिए यहाँ पर कलिंदात्म, कलिंद प्लस आत्म, ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसका संधि विच्छेद होगा। जायाः, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, जायाः प्लस सवा। पंक्तिम आलोक, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होगा। पंक्तिम प्लस आलोक, यहाँ पर भी अनुस्वार व्यंजन संधि हो जाएगी। इसको अभी हमने पढ़ा ही था। अब इसके आगे हम सभी इसको शब्दों के अर्थ से पहले इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय किस प्रकार से है देखिए सभी विद्यार्थी। देखिए, सभी की दृष्टि का विषय ही बना रहना चाहिए जिससे आपको एक एक शब्द का बोध हो सके और अपने आप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइए। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती
तो ये यहाँ से अन्वय को लिया गया है। फिर नीचे की पंक्ति से मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक। फिर जो छंद का मुखड़ा है अये वाणी नवीनाम वीणाम नादय, इस प्रकार से इसका अन्वय किया गया है। अन्वय हमने आपको बताया था क्यों जरूरी है, किसी भी छंद का बोध करने के लिए, भावार्थ जानने के लिए उसका अन्वय करना आवश्यक होता है। अब इनके हम शब्दों के अर्थों को देखेंगे। देखिए सभी विद्यार्थी, कलिंदात्म जाया, इसका अर्थ है यमुना के सवा नीर तीरे, वेद की लताओं से युक्त तट पर। जो वेद की लताएं होती है ना, उस पर जो नदी के किनारे देखी जाती हैं। कौन कौन सी नदी के किनारे लताएं होती हैं, देखिए आपको इस चित्र में दिख रही होंगे, उसको अंडरलाइन किया गया है। ये वेद की लताएं नदी के किनारे पर होती हैं। तो इनके माध्यम से देखिए, और आगे अर्थ है कि सनीरे, सनीरे का अर्थ है जल कर्णों से युक्त। नता मतलब झुकी हुई, आलोक मतलब देख करके। आलोक शब्द में प्रकृति प्रत्यय भी है। आंग उपसर्ग लुक धातु और लेप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है बच्चों। और इसमें 2-3 शब्द और रह गए हैं, उनके अर्थ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे वहती शब्द अर्थात बहती हुई, ठीक है, इसमें वह धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है वहती शब्द में। इसके बाद इनका हमने शब्दार्थ देखा। अब हम की भावार्थ पर आते हैं। सभी लोग भावार्थ को देखिए ध्यान से। यमुना नद्यः पेत लताभि आच्छादिते तटे जलयुक्तस्य वायुः मंदम मंदम प्रवहनात् मधुरमालत्या लतानां अवनतां पंक्तिं दृष्ट्वा हे सरस्वती त्वयं नवीनां वीणां वादये इत्येवं कवि गायति। इसका अर्थ हम यहीं से देखते हैं भावार्थ में। यमुना नद्यः, यमुना नदी के, नद्या में कौन सी व्यक्ति है बच्चों, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर नदी के रूप भी आपको याद करना है। बेत लता, तो यमुना नदी के किनारे पर बेत लताओं से आच्छादित, आच्छादित मतलब ढकी हुई, उसके तट पर जल से युक्त वायु अर्थात हवा, पवन कैसी चल रही है, मंदम मंदम प्रवहना, धीरे धीरे बह रही है। और मधुर मालती लताओं का अवनताम, अवनताम मतलब होता है झुकी हुई, जो मधुमाधवी लताएं हैं, पंक्ति उनकी पंक्ति को दृष्टवा अर्थात देख करके, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, देख करके क्या कर रही है सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी तुम नवीनाम, तुम नवीन वीणा का वादन करो। ऐसी यहाँ पर कवि ने सरस्वती देवी से गाने की प्रार्थना की है। ये विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा आपको। आप इसको अपनी पुस्तक में देखते जाइए, ठीक है, और इसको लिखते भी जाइए। इसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं यहाँ से। यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे सरस्वती तुम नवीन धुन वाली वीणा को बजाओ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस छंद का अर्थ जाना, इस छंद को हमने अभी पढ़ा। अब हम तीसरे छंद की ओर बढ़ेंगे। उसके पूर्व एक बार और इसका गायन करेंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक मधु माधवीना निनादै नवीना मयि वाणी वीणा। अब हम चलते हैं तृतीय छंद पर। उसका मूल पाठ इस प्रकार से है। सभी विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से इसका रसास्वादन करेंगे। मलय मारुतो चुंबते
सभी ने इसका पाठ का सस्वरवाचन सुना। अब सभी इसका मूल पाठ के बाद अन्वय देखेंगे। अन्वय अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे, देखिए क्रम से लिया, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, क्रम से इसको देखते जाइए, इसको जमाते जाइए, वैसे ही इसका हमें अर्थ निकालना है। तो ललित पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे, नीचे लाइन से लिया है। मलय मारुतोज चुंबते, यहाँ तक ये अन्वय ले लिया। स्वनंती यहाँ से ले लिया। अलीनाम, अलीनाम सबसे लास्ट में है, अलीनाम ले लिया। मलिनाम, यहाँ से मलिनाम को लिया गया है। ततिम शब्द को यहाँ से लिया गया है। पेक्ष, पेक्ष मतलब देख करके, फिर ये नीचे का मतलब अय वाणी नवीनाम वाणीनाम निनाद, इस प्रकार से इसका यहाँ पर अन्वय किया गया। इनके हम संधि विच्छेदों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ततिम प्रेक्ष, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ततिम प्रेक्ष हो जाएगा। यहाँ पर मलिनाम अलीनाम, यहाँ पर भी अनुस्वार व्यंजन संधि, मलिनाम अलीनाम, इस प्रकार से यहाँ से निकलेंगे। षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन के शब्द हैं और पादपे पुष्पे पुंजे, इन शब्दों में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब हम सभी चलते हैं इसके शब्दार्थों की ओर। देखिए सबसे पहले शब्दार्थ में दिया गया है मलय मारुतो चुंबते, अर्थात चंदन के वृक्ष, मलय के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श की गया। आपने चंदन के वृक्षों को स्पर्श किया होगा कभी, या सूंघा होगा, उसकी चंदन की खुशबू को आपने रसास्वादन किया होगा। उन वृक्षों की सुगंध से जो वायु चल रही है उसके स्पर्श से सुशोभित हो रही है। मंजू कुंजे, लताओं के सुंदर झुरमुट उस पर फैल रहे हैं। और सुनंती, सुनंती मतलब गुंजार करती है। मलिना अर्थात मलिन, धूबर, कालीमा, वो सब दूसरे। ततिम प्रेक्ष, उस शब्द को देख करके इन शब्दों के यहाँ पर अर्थ न जाने। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कवि सबसे पहले कल्पना कर रहा है, देखो यहाँ पर कवि सरस्वती जी से वसंत के मौसम की परिकल्पना करते हुए प्रार्थना कर रहा है कि ये कितना सुहाना वसंत का मौसम है, और इस वसंत मौसम में सरस्वती देवी, इनको देख करके आप वीणा का वादन करो, बजाओ। अत्र कवि सरस्वती ही प्रार्थयति यत् हे सरस्वती त्वयं सुंदरई पत्रई युक्त पादपे पुष्पाणां समूहे चंदन वृक्षस्य सुगंधित वायुना स्पृष्टे मनोरमे लता स्थाने ध्वनिं कुर्वतीं कृष्णवर्णीयानां ध्रुमाणां पंक्तिं दृष्ट्वा नवीना वीणा निनादयति। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों, कवि ने एक भावार्थ के माध्यम से प्रार्थना की। यहाँ कवि सरस्वती से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे सरस्वती, तुम सुंदर पत्रों, पत्रे अर्थात पत्तों से युक्त, पादपे अर्थात पत्र, पुष्प के समूह में जो चंदन के वृक्षों से सुगंधित वायु है उसको स्पर्श करते हुए मनोरम लताओं के स्थान पर ध्वनि करती हुई जो कृष्ण वर्ण के भौरे होते हैं वो उस पर पंक्ति की भांति क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। उनको देख करके इस नवीन वीणा की धुन को बजाइए। यहाँ इसका हम भावार्थ में अनुवाद देखते हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि मलय पवन के सुगंधित झोंकों से झूम रहे वृक्ष, तो चंदन के वृक्ष हैं, वो हवा से झूम रहे हैं और उसकी सुगंधित खुशबू फैल रही है। फूलों व लताओं कुंजों पर काले भौरे की गुंजार करती हुई पंक्ति को देख करके, पंक्ति मतलब उसकी कतार, बहुत सारे भौरे वहां पर घूम रहे हैं, उनको देख करके हे सरस्वती देवी अपनी नवीन धुन वाली वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार से कवि ने इस छंद में भौरों की पंक्तियों को देख करके सरस्वती देवी से प्रार्थना की है कि आप नवीन धुन वाली वीणा को बजाइए। अब इसके बाद अंतिम जो छंद है, इसका चौथा छंद है, उसका रसास्वादन हम सभी यहाँ से करेंगे। आप सभी विद्यार्थी उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए, जिससे आपका ज्ञान आगे बढ़ता जाए। अब देखिए सभी विद्यार्थी सलिलं
प्रकार से अभी हमने इस छंद का रसास्वादन किया। अब हम इस शब्द का हिंदी अनुवाद यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम अन्वय की व्याख्या करेंगे। देखिए, इस मूल पाठ में ये बताया जा रहा है कि अन्वय किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम ध्यान से देखें। तब अदीनाम वीणाम आकर्ण लतानाम नितांतम शांति शीलम सुमम चले। देखिए, इनमें बहुत सारे शब्द कठिन हैं, उनको ध्यान से हम उनका अर्थ भी बताएंगे आपको। तब शब्द यहाँ से लिए सबसे पहले कर्ता। अन्वय में हमने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया का बोध किया जाता है। तो यहाँ पर तब शब्द क्या है, इसमें कर्ता, तब मतलब तुम्हारा। यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है और युष्मत एक वचन में प्रयोग किया गया। अदीनाम यहाँ से लिया गया है, वीणाम अदीनाम, वीणाम आकर्ण लतानाम। तो वीणाम शब्द यहाँ से लेकर के आकर्ण शब्द यहाँ से लिया गया है, लतानाम नितांतम, तो लताओं का नितांत यहाँ से लिया गया है। शांति शीलम सुमम चलित, शांति शीलम सुमम चलित उच्छलित, यहाँ से संधि विच्छेद होगा, चलित प्लस उच्छलित, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। नदी नाम कांत सलीलम, नदी नाम शब्द यहाँ से लेकर के दूसरी पंक्ति से कांत सलीलम सलीलम उच्छलित, इस प्रकार से इसका अन्वय किया। नीचे मुखड़े में से अये वाणी नवीनम वीणाम निनादम, इस प्रकार से इस छंद का अन्वय किया गया है। अब इसके बाद हम सभी इनके शब्दार्थों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। शब्दार्थों को देखिए सभी। अदीनाम, अदीनाम अर्थात ओजस्विनी, आकर्ण अर्थात वीणा ध्वनि सुन करके। आकर्ण शब्द में भी आंग उपसर्ग, कर्ण धातु और लेप प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है। लेप प्रत्यय किसके अर्थ में होता है, कर के अर्थ में होता है। कर्ण मतलब होता है सुनना, तो सुन करके। कांत सलिलम, कांत मतलब तेज, चमकती हुई, और सलिल मतलब होता है जल अर्थात जल की राशि। सलीलम बलक खाती हुई, उछलने लगी, कीड़ा करती हुई, खेलने लगी, सलीलम अर्थात। देखो यहाँ सलिल शब्द क्या है, जल, और उसी की कीड़ा करते हुए सलीलम कहा गया है। इसमें प्रेक्ष शब्द आया था। प्रेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, देख करके। दृष्टवा शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, दृश्य धातु तत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ततिम, ततिम मतलब होता है पंक्ति, सुनंती मतलब ध्वनि करती हुई। तो मलिनाम, ये सब हमने अभी देखे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए सभी इसका भावार्थ। अब भावार्थ की चर्चा हम करें उससे पहले आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि भारतीय वसंत गीति जो पाठ है वह वसंत के ऊपर लिखा हुआ पाठ है। हम सभी वसंत के मौसम पर एक बहुत अच्छा कविता, लेख, निबंध इत्यादि लिख सकते हैं, तो आप भी इसका प्रयास कीजिए। चलिए तो देखते हैं हम भावार्थ की ओर। कवि प्रार्थयति यत भवति एतादृशम वीणा वादनम करोति, यत भवत्यः वीणा वादनम श्रुत्वा लतानाम अत्यंतम शांति युक्तम पुष्पम उत्फलितम भत। तो कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है, क्या कहता है कि भवती मतलब आपकी इस वीणा का वादन तो करो, कि आपकी वीणा का वादन सुन करके लताएं कैसी हो, अत्यंत शांति से युक्त जो पुष्प थे वो उत्फलित हो जाते हैं। उत्फुल्लित हो जाते हैं मतलब प्रफुल्लित होकर के खिलखिलाने लगते हैं। और क्या होता है, भवत्यः वीणा वादनस्य ध्वनिं श्रुत्वा नदीनाम अत्यंतम स्वच्छम जलम उच्छलेति। और इसमें बताया कि आपकी वीणा का वादन की ध्वनि को सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, नदियों का अत्यंत स्वच्छ जल भी उछलने लगता है, क्रीड़ा करने लगता है। तो कवि ने यहाँ पर प्रार्थना की है कि हे सरस्वती देवी, इस छंद में बताया दो बातें मुख्य रूप से कही। तो जो एक लताओं की जो पुष्प हैं वो खिल उठते हैं आपकी वीणा को सुन करके, और दूसरा जो नदियों का जल है वह भी उछलने लगता है। ऐसी यहाँ पर कवि के द्वारा सरस्वती देवी से प्रार्थना की है कि आप ऐसी धुन को, ऐसे दृश्य को देख करके वीणा का वादन करिए। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले हिंदी अनुवाद को यहाँ से हम देख रहे हैं। आपकी ओजस्वी वीणा को सुनकर नितांत निष्पद पड़ा सुमन झूम उठता है, जैसे कोई पुष्प बिल्कुल मुरझाया हुआ है, और आपकी वीणा का वादन सुन करके क्या करता है, वो प्रफुल्लित होकर के नाचने लगता है। नदियों का मनोरम जल उत्साह पूर्वक क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, जैसे आप बाढ़ आती है तो उसमें आप देखते हो हिलोरे मारता और उछलने लगता है। इसलिए है सरस्वती देवी नवीन धुलवाणी वीणा को बजाओ। जैसे हम सभी भी आज के समय में वर्तमान में नए नए गीत संगीत को सुनकर के उछलने लगते हैं, टेलीविजन के माध्यम से देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं, हमारा नया शो आ गया, हम खुश हो जाते हैं। ऐसे सरस्वती देवी
आप भी इस प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, वसंत के मौसम को देख करके प्रफुल्लित होकर के इस वीणा का वादन करिए। ऐसी भावना कवि के द्वारा सरस्वती देवी से की गई है। विद्यार्थियों, आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम सभी इसका जो अभ्यास प्रश्न बचा है, वह उसका अभ्यास प्रश्न इसके तीसरे भाग में आपको समझाएंगे। तो आज हम सभी ने दूसरे छंद, तीसरे छंद और चौथे छंद का लाभ दिया। आशा है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। इसकी बाद अगली वीडियो आपको तीसरे भाग के रूप में प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए